द पर्सन यू आर थिंकिंग अबाउट, उनकी एनर्जीज, आपकी एनर्जीज और आपके सोल लेसन्स जो आपको करना चाहिए नेक्स्ट, और आपकी कनेक्शन एनर्जी भी यहाँ पर हमारे पास में है। तो यहाँ पर आप यू कैन सी दीज थ्री कार्ड्स 1, 2 एंड 3, दीज थ्री कार्ड्स फॉर योर पर्सन एंड दीज थ्री कार्ड्स फॉर यू पीपल वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की साइड पर क्या कार्ड्स निकल कर आए। आपके पर्सन की साइड पर जो कार्ड निकल कर आए हैं, दिस कार्ड इज द प्रत्याहार कार्ड। ओके, प्राणायाम और ध्यान साधना का एक चरण होता है, एक स्टेप होता है प्रत्याहार। आप यहाँ पर देख सकते हो एक पर्सन है जो मुझे लग रहा है शायद वाटर कार्ड, डेफिनेटली समुद्र के तट पर बीच पर बैठा हुआ साधना कर रहा है। एक तरह से टॉलरेंस या अपने आप को तपा रहा है, या सत्य की खोज में कोई व्यक्ति बैठा है, इस तरह का इसकी वाइब्स मुझे नजर आ रही हैं। और दूसरा कार्ड जो आपके पर्सन की साइड पर आया, दिस इज अ कॉन्शियसनेस ऑफ लैक। डेफिनेटली हम जिस पर्सन की बात कर रहे हैं उसके अंदर एक लैक मेंटेलिटी है, विक्टिम मेंटेलिटी है, आई एम नॉट इनफ, आई विल नॉट हैव इनफ, इस तरह की लैक मेंटेलिटी, लैक कॉन्शियसनेस इस व्यक्ति में रही है। बट आई डू थिंक कि वो इस पर कंटेम्पलेट कर रहा है अपनी वीकनेसेस पर, या जो भी इनकी कॉन्शियसनेस की वीकनेसेस, जो लैगिंग पॉइंट्स रहे, जो जिन वजहों से ये अब तक सफर करते रहे हैं, उन वजहों के ऊपर वाई, क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे हम बोल सकते हैं सोल सर्चिंग। आप देख सकते हैं इसकी वाइब्स इस तरह की हैं कि एक व्यक्ति अपने आप से प्रश्न कर रहा है कि जो कुछ अब तक घटा है, जो कुछ अब तक हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, उसको जानने की कोशिश कर रहा है। आपका व्यक्ति सोल सर्चिंग के मोड में है, ऐसी मुझे आपके व्यक्ति के अंदर से वाइब्स आती है। अगर मैं इस रीडिंग को और डाइव डीप करना चाहूँ, और डिटेल में अगर मैं देखना चाहूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस व्यक्ति के बारे में इंक्वायर करें, और ये आपकी एनर्जी स्वाइप कर सकती है, ये साइड आपकी एनर्जी हो सकती है, वो आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। ये तो एनर्जी तो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस एनर्जी को बिलोंग करते हैं और आपका व्यक्ति किस एनर्जी को बिलोंग करता है। तो अभी रिसेंटली आपका जो पर्सन है उसने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रैक्शन जो उसकी लाइफ में डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स रहे होंगे, इनको लेट गो करना सीखा है। जो चीजें उनकी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, क्यों उन्हें अपनी चीजों को, हो सकता है वो कोई लोग हो, वो कोई सिचुएशन हो, वो कोई इनके अपना थिंकिंग पैटर्न हो, उनका सोचने का, विचार करने का तरीका हो, उनका डिसीजन लेने का तरीका, उसको लेट गो किया है, नए सिरे से विचार करना शुरू किया, नए सिरे से जिंदगी को न्यू लाइट में देखना शुरू किया है। किसी तरह का एनलाइटनमेंट, किसी तरह का ज्ञान की इस वक्त में उनको प्राप्ति हुई है, किसी न किसी तरीके से प्योरनेस से या कॉन्शियसनेस के साथ में वो कनेक्ट हो रहे हैं आपके पर्सन इस समय में, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आता है। वो अपने आप को, अपनी लाइफ को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक अगर वो लैक मेंटेलिटी में रहे हो, तो अब वो अपने आप से प्रश्न करें कि मैं क्यों अपने आप को बदल नहीं सकता, या मैं क्यों अच्छी जिंदगी को नहीं जी सकता, या मैं डिजर्व नहीं करता। इस तरह के आंसर्स पाने की और अपनी जिंदगी को अपग्रेड करने की, अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश आपके पर्सन इस समय में कर रहे हैं। और जिन लोगों को इन्होंने अपनी लैक मेंटेलिटी की वजह से अपनी जिंदगी में बना के रखा था, मे बी कुछ ऐसी गलत फूड हैबिट्स हो सकती हैं, कुछ ड्रग हैबिट्स हो सकती हैं, कुछ बैड हैबिट्स ऐसी हो सकती हैं जो उनको लगता था कि मैं इनके बिना नहीं रह सकता, या मैं इस चीज से पार नहीं पा सकता, मैं इस चीज को नहीं छोड़ सकता। ऐसी चीजों के ऊपर भी कंटेम्पलेट किया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है। मे बी उनके कोई कुछ भी हो सकता है, एडिक्शन, किसी तरह का बैड एडिक्शन है जिसको वो छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, अपनी फूड हैबिट्स को सुधारने की तैयारी कर रहे हैं। या तो बहुत ज्यादा मीठा खाने का एडिक्शन होता है, ज्यादा नींद लेने का एडिक्शन होता है, ज्यादा वर्क करने का एडिक्शन होता है, या फिर सोशल मीडिया का एडिक्शन होता है। जिस भी तरह का बैड हैबिट, बैड एडिक्शन या बैड थिंकिंग पैटर्न उनके अंदर है, उसको वो इस समय में लेट गो करके अपने आप में सुधार लाने की, खुद पर वर्क करने की इस समय में कोशिश कर रहे हैं। और अपनी बैड हैबिट्स के साथ में जो उनका अटैचमेंट है, उस अटैचमेंट से अपने आप को दूर करने की, अपने आप को नेगेटिव एनर्जी से डिटैच करने की इस वक्त में आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं। और अपनी वीकनेसेस को मेडिटेशन के द्वारा काबू पाने की आपके व्यक्ति कोशिश कर रहे हैं, ऐसे मुझे यहाँ पर वाइब्स आती है। और उनको ये बात समझ में आ चुकी है कि अपने आप के अंदर जाकर ही, अपने आप के साथ अकेले बैठकर ही सत्य को पाया जा सकता है, अपनी कमजोरियों पर विजय पाई जा सकती है। और इसीलिए आई थिंक वो अपनी
जो उनकी पुरानी ढर्रे वाली लाइफ हो या जिस तरह की उनकी जो नॉर्मल उनकी लाइफ होती होगी उससे थोड़ा कट ऑफ होके अपने आप के साथ में अकेले में कहीं समय बिता रहे हों, सत्य की खोज कर रहे हों, सेल्फ रियलाइजेशन, इनर पीस का काम कर रहे हों, या फिर मेरे अंदर क्या कमियां हैं, मेरी सोच कहाँ गलत रहती है, मैं कहाँ गलत डिसीजन लेता हूँ, इस तरह की थिंकिंग इस समय में उनके दिमाग में चल रही होगी। इस समय में मुझे भी लगता है कि आपके जो पर्सन है उनको कोई फाइनेंशियल लिमिटेशन है, रिलेशनशिप में कोई लिमिटेशन है, कोई बंधी बंधाई रूटीन है, कोई बंधी बंधाया उनका कोई मजबूरी है जिसने उनको बांध रखा है, लेकिन वो उस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि लव पर या रिलेशनशिप पर वो लॉस की फीलिंग है, उनको फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग है, सैडनेस की फीलिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि आप उनके साथ में कांटेक्ट में नहीं है और आपके साथ कांटेक्ट में ना होने की वजह से उनको खालीपन का एहसास हो रहा है, उनको दुख, उनको सैडनेस, एम्प्टीनेस, फ्रस्ट्रेशन का एहसास इस समय में उनको हो रहा है। और आई थिंक उनकी लाइफ काफी मिजरेबल है, या तो आपकी वजह से, आपके ना होने की वजह से, या उनकी अपनी लाइफ की सिचुएशन ही कुछ ऐसी है कि इस समय में उनकी लाइफ काफी मिजरेबल कंडीशन में, काफी दुखी, काफी परेशान मुझे दिखते हैं, और उससे निजात पाने की लगातार वो कोशिश कर रहे हैं। मैं इतना दुखी क्यों हूँ, इस व्यक्ति के बिना मैं इतना दुखी क्यों, परेशान क्यों मैं इस दुख से पार नहीं पा सकता, क्यों मैं इस पर्सन को छोड़कर अलग नहीं निकल सकता, इस तरह का कंटेम्पलेशन आपके व्यक्ति इस समय में कर रहे हैं। ओके, एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि क्योंकि यहाँ पर आपके लिए ये जो वाई कार्ड आया ना, वो अपने आप से ही प्रश्न पूछ रहे हैं, या फिर हो सकता है उनके आसपास के जो लोग हों उनसे वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ मे भी अपने पेरेंट्स से बातचीत कर रहे हों, मे भी अपने स्पाउस से, मे भी अपने कोई रिलेशनशिप से, उनसे वो कम्युनिकेट करके अपनी गलतियां या अपनी सेटबैक्स को पता लगाने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे पास यहाँ कम्युनिकेशन कार्ड भी आया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये भी पॉसिबल है कि वो आपके पर्सन इस समय में या तो आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपसे बातचीत करके अपनी वीकनेसेस को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, या अगर आप उनके कांटेक्ट में नहीं है तो वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे अपने सच को बताना चाहते हैं, आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। वो आपके साथ में अपनी हर परेशानी को शेयर करना चाहते हैं। फाइनेंशियल लिमिटेशंस हैं अगर हैं तो, अगर उनकी कोई वीकनेसेस है तो भी वो उसके ऊपर बैठकर आपके साथ में काम करना चाहते हैं, आपके साथ में कम्युनिकेट करना चाहते हैं। और इस बार जब वो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं बिना हेजिटेशन के, अपने ट्रुथ को आपके सामने, अपने सच्चाई को आपके सामने बयान करना चाहते हैं। ऐसा भी संभव है कि इस वक्त में उनको जरूरत है, क्योंकि वो जिस तरीके की रेस्ट्रिक्शंस में फंसे हुए हैं, जिस तरह की प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में वो फंसे हुए हैं, इस वक्त में उनको जरूरत है कि वो आपसे कम्युनिकेट करें। शायद वो नहीं कर रहे हैं, शायद वो हेजिटेट कर रहे हैं, लेकिन यदि वे आपसे कम्युनिकेट करें, एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन अगर आप दोनों के बीच में होता है, तो बहुत पॉसिबल है कि वे उनको हीलिंग मिले और आप दोनों के बीच का रिलेशन भी ठीक हो सके। अपने अंदर अपने आइडियाज या अपने दिल की बात अपने ही अंदर अगर रखी जा रही है, इस व्यक्ति के द्वारा रखी जा रही है, आपके साथ शेयर नहीं की जा रही है, तो ये इनके लिए काफी बर्डन का कारण बन रहा है। अगर ये व्यक्ति आपके कम्युनिकेशन में है तो आप उनको बता सकते हैं कि आपके साथ में कम्युनिकेट करके वो अपने आप को हील करना चाहें तो वे कर सकते हैं। इस समय में खुद को रोकने का समय नहीं है, करेज के साथ अपनी बात को कहने का समय, क्लैरिटी के साथ में अपने सत्य को कहने का समय है, डरने का समय नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति आपके रिजेक्शन से डरता है। इसको ऐसा लगता है कि अगर मैंने अपनी बात इनसे कही, आपसे कही, तो आप शायद उनको रिजेक्ट कर देंगे या आप उनको गलत समझेंगे, और इस रिजेक्शन के डर की वजह से या उनको गलत समझे जाने के डर की वजह से वे आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, या कम्युनिकेट करने में उनको हेजिटेशन हो रहा है। लेकिन यदि ये अपने तरफ से एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन आपकी दिशा में लेकर आएंगे तो डेफिनेटली आपका जो रिलेशनशिप है उसमें काफी सुधार आने की संभावना। अब हम बात करते हैं आपकी एनर्जीज की। आपकी तरफ जो कार्ड्स आए बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। कृष्णा, द हीलिंग लाइट एंड टू बी फेयर कार्ड आया है, जैसा कि इन कार्ड्स की वाइब्स ही बता रही है। कृष्णा जो है ही इज द गॉड ऑफ कंपैशन एंड लव। आप एक कंपैशन और लव की एनर्जी में हो, आप अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल कंपैशन की एनर्जी में हो। आपने इस चीज को समझ लिया है। आप देख रहे हैं यहाँ हीलिंग लाइट भी, इस लेडी के हाथ में लाइट है, और ऊपर से यहाँ से लाइट जो है कॉन्शियसनेस की लाइट भी उसके अंदर। आपने लाइट को समझ, लाइट का मतलब है कॉन्शियसनेस। आपने कॉन्शियसनेस के साथ में आपका कनेक्शन हुआ है, आपने लाइट को फील किया, आपने गॉड की प्रेजेंस को फील किया है, आपने गॉड की, यूनिवर्स की, स्पिरिट की, एंजल्स की अनकंडीशनल लव एनर्जीज को फील किया है। और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे जिंदगी के ऐसे टाइम में एंटर कर गए हैं जब
आपको ये रियलाइज़ हो गया है कि प्यार का मतलब सिर्फ़ ये मटीरियलिस्टिक लव नहीं होता, प्यार का मतलब सिर्फ़ एक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड वाला प्यार नहीं होता। प्यार की जो सच्ची वाइब्रेशंस है, प्यार की जो एक्चुअल वाइब्रेशंस है, वो इस 3D लव से, इस मटीरियलिस्टिक लव से कहीं ज़्यादा बड़ी वाइब्रेशंस है, कहीं ज़्यादा हायर वाइब्रेशंस है। और आपको ये भी समझ में आ गया है कि दो लोगों के बीच का जो पैशन होता है ना, सिर्फ पैशन नहीं, पैशन से बढ़कर प्यार बहुत बहुत गहरी एक भावना होती है, एक बहुत ही अनकंडीशनल कॉन्शियसनेस की तरफ से दी गई एक बहुत ही प्योर भावना होती है। जब आप किसी के साथ प्यार में होते हो तो आप प्योर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड होते हो, आपको उसमें और आपको उस रिलेशनशिप में ईश्वरीय सत्ता का अनुभव होता है। इस तरह की डिवाइन नॉलेज के अंदर इस समय में आप हैं। एंड मुझे लगता है कि अब क्योंकि आपकी काफ़ी हीलिंग हुई है, आप काफ़ी कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड हैं, तो आप, मुझे ऐसा भी लगता है कि आप डिवाइन की प्रेजेंस पर ट्रस्ट करने लगे हैं। भले ही पहले आप कम ट्रस्ट करते हो, लेकिन इस समय में आप डिवाइन की प्रेजेंस में ट्रस्ट करने लगे, डिवाइन पर बहुत अधिक आप ट्रस्ट करने लगे हैं। और आप इस बात को समझते हैं कि यू आर अ लाइट बीइंग, आप स्वयं यूनिवर्स का हिस्सा हैं। और आप न सिर्फ आप यूनिवर्स का हिस्सा हैं, आपके अंदर यूनिवर्स है, आपके बाहर यूनिवर्स है और आपके अंदर यूनिवर्स है। गॉड न सिर्फ आपके बाहर है, बल्कि एक्चुअल गॉड आपके अंदर भी है। जो कुछ बाहर आपको दिखाई देता है वही आपके अंदर भी है। एज विद इन सो विदाउट, यानी जो कुछ बाहर आपको नजर आता है, यूनिवर्स की वास्टनेस, यूनिवर्स की ग्रेटनेस, वही लाइट आपके अंदर भी है। उसी यूनिवर्सल लाइट को आप अपने अंदर भी फील कर रहे हो। और आपको ये बात भी समझ में आ गई है, क्योंकि कृष्णा की जो एनर्जी होती है काफी प्लेफुल एनर्जी होती है। आपको ये बात भी समझ में आ गई कि जिंदगी को बहुत अधिक सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। यदि आप किसी के साथ प्रेम में हैं, प्यार करते हैं, तो उसको लाइट मोड में रखिए। उसके साथ आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। लव करने का मतलब होता है, लव करने का मतलब होता है सिंपल चीजों को, सिंपल रखना, चीजों को कॉम्प्लिकेट ना करना, एक लाइट मोड में रहना। और ईश्वर के साथ में जब आप जुड़े होते हो तो ईश्वर को प्रेयर करना भी प्यार का ही एक रूप है। इतनी खूबसूरत, इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज को और प्यार को इस रूप में प्रार्थना के तौर पर, प्यार को यूनिवर्सल लव के तौर पर, प्यार को प्योर कॉन्शियसनेस के तौर पर आप देखने लगे हैं, समझने लगे हैं। और आपको ये बात भी समझ में आने लगी कि आप डिवाइन के अनसेपरेबल पार्ट है। जैसे आप अपने ट्विन के अनसेपरेबल पार्ट होते हैं, जैसे आप अपने इस लव कनेक्शन के अनसेपरेबल पार्ट है, उसी तरह से आप डिवाइन के अनसेपरेबल पार्ट है। आप डिवाइन से कभी भी अलग नहीं। जब आप एक ट्रू लव में होते हैं तब आप डिवाइन से हमेशा कनेक्टेड है, डिवाइन से आप कभी भी अलग नहीं है। और इस कार्ड का मतलब मुझे ये भी समझ में आता है कि आपने अपनी लाइट साइड और अपनी शेडो साइड को पूरी तरह से एम्ब्रेस किया, यानी आपने अपने आप को फुल्ली एक्सेप्ट किया है। जो भी कुछ आप हैं, माइंड, बॉडी और सोल से, आपकी लाइट साइड, आपकी डार्क साइड, आपकी वीकनेसेस, आपकी स्ट्रेंथ्स, आपने हर एक अपनी हर एक एस्पेक्ट को, अपने हर एक पार्ट को आपने पूरी तरह से एक्सेप्ट किया है। और एक्सेप्ट, क्योंकि आपकी साइड पर, सॉरी, यहाँ पर कनेक्शन पर कार्ड भी आया, एक्सेप्टेंस का कार्ड भी आया, तो आपने अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट किया। और हीलिंग का पहला जो पायदान होता है वो होता है एक्सेप्टेंस। अपने आप को जैसे हम हैं, जैसा जो कुछ भी हमारे अंदर है, अच्छा या बुरा, उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेना ही पर्याप्त होता है कि यूनिवर्सल लाइट आपके अंदर एंटर कर सके। तो आपके अंदर ये हीलिंग लाइट एंटर करी है, आपके अंदर हीलिंग की लाइट ने काम करना शुरू किया है, क्योंकि आपने अपने आप को डिवाइन के साथ में, डिवाइन का पार्ट समझा है। चाहे आप अच्छे हैं या बुरे हैं, चाहे आपने गलत किया या सही किया, आपने अपने आप को डिवाइन का पार्ट समझना शुरू कर दिया। और बस यही एक्सेप्टेंस ने आपको हीलिंग लाइट में एंटर करवा दिया है। आपकी हीलिंग डेफिनेटली इस समय में हुई है। और आप इस बात को भी समझने लगे हैं, यहाँ पर भी टू बी फेयर कार्ड भी है हमारे पास। तो आप इस बात को भी समझने लगे हैं कि ईश्वर ने यदि आपको इस समय में इस प्लेनेट पर भेजा है, तो आपका कोई ना कोई जरूर यहाँ रोल होगा। आप इस दुनिया में एक अहम रोल रखते हैं। आप एक स्पेसिफिक रीजन की वजह से इस दुनिया में आए हैं, अपने धर्म का, यानी अपने सोल पर्पस का, अपने सोल पाथ को फॉलो करने के लिए आप इस समय में आए हैं। और इस जिंदगी ने जो कुछ भी आपको सिखाया है, जो चैप्टर आपको ये समझ में आ गया कि जिंदगी एक किताब है, जिसके हर एक चैप्टर में इंपॉर्टेंट लेसन है। और इसीलिए एक्सेप्टेंस की एनर्जी आपकी दिशा में मुझे दिख रही है। और वॉयज कार्ड भी आया है, क्योंकि आपको ये बात समझ में आ चुकी है कि आप एक सोल जर्नी पर हैं, आप एक सोल यात्रा पर है, सोल डेवलपमेंट की यात्रा है। और इस यात्रा में आपको अलग अलग अनुभव होंगे, कुछ खट्टे अनुभव होंगे, कुछ मीठे अनुभव होंगे, लेकिन अपने आप को कैसे, हर अनुभव के साथ अपने आप को कैसे बैलेंस बना के रखना है, कैसे आपको बैलेंस के साथ में वॉयज पर, इस यात्रा पर आगे बढ़ना है, कैसे आपको अच्छी और बुरे हर एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट कर लेना है। इस तरह की एनर्जी होने की वजह से आप कंप्लीटली हील्ड
कंप्लीटली हील्ड पर्सनैलिटी के तौर पर उभरे हैं इस समय में। और आपने अपना अटेंशन लाइटर चीज़ों को दे दिया है। हँसना, खिलखिलाना, बातें करना, लोगों के साथ कनेक्ट होना, अपने आप को बैलेंस में रखना, आपका पूरा का पूरा ध्यान इस पर है, ना कि ऐसे किसी नेगेटिव व्यक्ति पर जो अपनी ही उलझनों में उलझा हुआ है, जिसको अभी भी सही तरीके से कम्युनिकेट करने का तरीका नहीं आ रहा है। और इसलिए क्योंकि आप इस तरह की हील्ड एनर्जी में, तो डेफिनेटली आपकी साइड पर कुछ मिरेकुलस चेंजेस हो रहे होंगे, और आपके अंदर इस वक्त में वो पोटेंशियल है कि आपकी अपनी हीलिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब तो आप दूसरे लोगों को अपनी इस लाइट को पहुंचाने का काम करें, ऐसी आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस आ रही है। आपने इस यात्रा पर जो अनुभव लिया है, आपने इस यात्रा पर जिस तरीके से अपने आप को हील किया है, आप चाहें तो अब दूसरे लोगों को भी गाइड कर सकते हैं कि वे कैसे इस खूबसूरत एनर्जी को पा सकते हैं। मे बी आप एक रेकी हीलर बनना चाहें अगर, तो आप एक रेकी हीलर इस समय बन सकते हैं, या आप एक योगा टीचर बनना चाहें तो आप या योगा टीचर, एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट अगर आप बनना चाहें तो भी आप डेफिनेटली इस समय में आप बन सकते हैं। आपके अंदर की हीलिंग एनर्जी आप दूसरों को पहुंचा सकें जिस भी फॉर्म में, तो आपको इस समय में पहुंचानी चाहिए। और आप इस चीज को समझ चुके हैं, वॉयज कार्ड जो आया है आपकी दिशा में, आप इस बात को समझ चुके हैं कि जिंदगी स्टैटिक नहीं होनी चाहिए, जिंदगी लगातार मूव करते रहने चाहिए, जिंदगी लगातार आगे बढ़ने के लिए होती है, जिंदगी पुराने एक्सपीरियंसेस को लेट गो करने के लिए होती है। और आपकी जो एनर्जी ना, ये टू बी फेयर कार्ड में एक पलड़े में इसमें डूइंग है और एक पलड़े में इसमें बीइंग है। कभी कभी आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हैं और कभी कभी आप सिर्फ ऑब्जर्वर हो जाते हैं। आपने सीख लिया, आपने समझ लिया है कि कब आपको एक ऑब्जर्वर की तरह बिहेव करना है और कब आपको एक डूअर की तरह बिहेव करना है, कब आपको काम करना है और कब आपको सिर्फ परिस्थितियों का अवलोकन करना है, बिना एक्शन लिए कि आपको एकदम परिस्थितियों से कैसे अपने आप को अलग कर लेना है। आप सिचुएशन से अपने आप को एकदम सेपरेट कर पाते हैं और आप सही समय पर राइट एक्शन भी ले पाते हैं। इस तरह की बैलेंस एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। और ये जो कार्ड है ना, ये जो आपकी एनर्जी निकल कर है ना, ये आपको ये गाइडेंस भी दे रही है कि अपना सेफ हार्बर, अपना जो कंफर्ट जोन है ना, उसको छोड़कर बाहर निकलिए। सिर्फ हीलिंग मेडिटेशन आंख बंद करके बैठे मत रहिए, बल्कि अब वॉयज पर निकलिए, अब यात्रा पर आगे निकलिए। एडवेंचर मिले या मिस एडवेंचर मिले, ये आपकी जिंदगी का कोर्स है, आपकी जिंदगी का पार्ट है। आप इस सोल जर्नी के एक ट्रैवलर हैं और आपकी लाइफ का एक डीपर मीनिंग है, आपकी जर्नी का, आपकी जिंदगी का एक डीपर मीनिंग है, एक पर्पस है। और इस पर्पस पर आगे बढ़ते हुए आपको लाइट साइड देखने को मिलेगी, कभी अपनी डार्क साइड देखने को मिलेगी। सभी को बैलेंस में लेते हुए निरंतर आगे बढ़ते जाना है। इस तरह की गाइडेंस भी आपके लिए यहाँ पर आ रही है। और जब आप ऐसा करने का ठान लेते हैं तो पग पग पर आपको भगवान का सपोर्ट मिलता है, आपको एंजल्स का सपोर्ट मिलता है, आपको डिवाइन गाइडेंस मिलता है, और आपको आगे से आगे कैसे बैलेंस में बढ़ा जा सकता है, इसके लिए सुविधाएं आगे से आगे मिलती जाती हैं। इस तरह की बहुत ही खूबसूरत एनर्जी मुझे आपकी दिशा में देखने को मिल रही है। और आपकी जो कनेक्शन एनर्जी पर कार्ड है, दैट इज एक्सेप्टेंस कार्ड। एक्चुअली आप दोनों ही पर्सन एक्सेप्टेंस की एनर्जी में हो। ये व्यक्ति एक्सेप्ट कर रहा है इसकी क्या कमियां हैं, इसकी क्या वीकनेसेस है, इसको कहाँ काम करने की जरूरत है, कहाँ सुधार करने की जरूरत है। इन चीजों पर पहली बात तो एक्सेप्ट करना, अपने मिजरेबल कंडीशंस को पहले एक्सेप्ट करना ही बड़ी बात होती है। तो ये व्यक्ति इस समय में एक्सेप्ट कर रहा है कि इसकी गलतियां हुई हैं और इसको सुधार करने की जरूरत है। और इस तरह से आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि जिंदगी सिर्फ 3D मटेरियल लाइफ से बढ़कर बहुत कुछ है। जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जो आप सीखने के लिए आए हो, जो आपने सीखा है, और अभी और भी बहुत कुछ ऐसी जर्नी में आपको आगे जाना है, आपको ऐसे काम करने हैं जो अभी आपकी लाइफ में एज ए एडवेंचर आएंगे आगे। आप उन एडवेंचर्स को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, आप अपने अंदर आने वाले चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, आप अपने आप को एज ए होल एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। और यही एनर्जी जो होती है वो जो होती है आपको वॉयज पर, यानी आपकी यात्रा पर पॉजिटिवली आगे बढ़ाने में सहयोग देती है। आप अगर इस यात्रा पर इसी पॉजिटिवनेस के साथ अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो बहुत पॉसिबल है कि आपसे जुड़ा हुआ ये व्यक्ति भी पीछे खींचा हुआ आप ही की दिशा में आते जाएगा। मे भी आगे आने वाले कुछ समय में, या फिर हो सकता है इस समय में भी आपका उनके साथ में कम्युनिकेशन, आप देख रहे हैं एक हाथ हेल्पिंग हैंड और ये जो हैंड है आपका हैंड है। अब जब आप बैलेंस कंडीशन
में होगे तो आप इनकी हेल्प कर पाओ, आप इनकी मदद कर पाओ, आपकी मदद लेकर, आपका हेल्पिंग हैंड लेकर ये भी अपनी मिजरेबल कंडीशन से बाहर निकल सके। मे बी निकट भविष्य में आप दोनों का अच्छा कम्युनिकेशन और फिर से आप दोनों हैंडशेक कर सके, आप मिल सके, आपका यूनियन हो सके, इसकी काफी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एक्सेप्टेंस की एनर्जी के साथ ही और आप इसमें देख रहे हैं यहाँ पे लविंग हार्ट जो दो इसको इस लड़की ने दोनों हाथों से पकड़ रखा है, तो लविंग काइंडनेस की वजह से, अनकंडीशनल लव और सपोर्ट की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों और अच्छे कम्युनिकेशन के साथ में साथ मिलकर आप दोनों इस यात्रा में आगे बढ़ सकें, या तो अभी प्रेजेंट में या फिर आने वाले समय में ऐसी एनर्जी आपके लिए है। इट इज अ काइंड ऑफ अ यूनियन एनर्जी। आपकी लाइट की वजह से आपके पर्सन को लाइट मिले। ये देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर भी आप देख रहे हैं लाइट है, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि लाइट एनर्जी है। तो आपके असेंशन का कहीं ना कहीं पॉजिटिव फायदा, आपके असेंशन का कहीं ना कहीं अच्छा फायदा आपके पर्सन को मिले, और भविष्य में जाकर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ठीक हो, आप दोनों एक दूसरे को फुल्ली एक्सेप्ट कर पाए, अपने आप को फुली एक्सेप्ट कर पाए, अपने पर्सन को फुली एक्सेप्ट कर पाए, और इस यात्रा पर आप साथ साथ आगे बढ़ सके, इसकी काफी संभावनाएं लगती है। आज से कुछ साल पहले मेरी जिंदगी में इतनी निराशा आ चुकी थी कि लगता था कि कुछ भी अच्छा नहीं होगा। मैं सोचती थी कि क्या करूं कि सफलता पा सकूं, खुशियां पा सकूं, और मैं बहुत भटकती रही वो आनंद का मार्ग पाने के लिए। और आखिरकार बहुत भटकने के बाद एक उम्मीद मिली, एक तरीका मिला, एक ऐसा तरीका जिससे मैंने अगले 2 ही सालों में वो सब हासिल कर लिया जो कि पाना कभी मेरा सपना था। उन तरीकों को अपना कर अपने लिए तो मैंने जिंदगी को अच्छा बनाया ही, बल्कि उन्हीं तरीकों को यूज करके मैंने बनाया माइंडफुल जर्नीज स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स एंड मास्टर मैनिफेस्टेशन कोर्स। यकीन मानिए ये कोर्स आपको इंटरनेट पर कहीं भी नहीं मिलेगा। इसमें दी गई टेक्निक्स आपके सपनों को सच करने में 100% इफेक्टिव हैं। क्या आप भी मेरे लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेकर सफल और खुश होना चाहते हैं? तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर अभी व्हाट्सएप कीजिए और कोर्स की डिटेल जानकारी लीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस वक्त आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं, या आप कितने दुखी हैं, उदास हैं, असफल हैं और निराश हैं। बस एक डिसीजन लीजिए, अपने कंफ्यूजन से बाहर निकलिए और पूरे विश्वास के साथ ज्वाइन कीजिए ये कोर्स। मेरा बनाया हुआ ये हीलिंग कोर्स सिर्फ एक कोर्स नहीं है, बल्कि आशा की सुनहरी किरण है जो आपके जीवन के अंधेरों को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। इस कोर्स को इस समय यूनिवर्स आपके सामने लाया है, क्योंकि आप भी ये जानते हैं कि आप इस गुमनाम जिंदगी को जीने के लिए नहीं बने हैं। आप एक बेहतरीन लाइफ के हकदार हैं, क्योंकि आपकी प्रार्थना अब स्वीकार हो चुकी है, और ये कोर्स उसी प्रार्थना का नतीजा है। ये कोर्स एक डिवाइन हीलिंग गाइडेंस है आपके लिए। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं धरती की एंजल है, ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए। तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स से साथ एक बार जुड़िए। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है, और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए, मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है, और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ। बिकॉज कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को। लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। नमस्ते, खमा गनीसा। तो गुंजन विश्व करवाने आपकी ही यूट्यूब पर जब मैं आई थी तब मुझे उसने एक ब्रेसलेट दिया था, तो मैंने ये गुंजन का जो चक्रा हीलिंग का 7 चक्रा हीलिंग का जो ब्रेसलेट था, मैंने उसको वियर कर रखा था। थैंक यू अगेन गुंजन, तहे दिल से शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने मुझे उस वक्त अच्छे से गाइड किया। का सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को।